नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार मंडल है। और वीडियो बनाने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। एक बहुत ही फेमस लाइन है, नाम में क्या रखा है। और जिस लेखक ने ये लाइन लिखी थी इत्तेफाक से बोले या फिर जो भी बोले, नाम में क्या रखा है, जिस लेखक ने इस लाइन को बोला है उसके नीचे अपना ही नाम लिखा था, शेक्सपियर। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नाम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अभी जिस तरह का माहौल है भारत में, आप तो देख ही रहे होंगे, बहुत जगह नाम को चेंज किया जा रहा है। बहुत सारा उदाहरण है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी इससे बहुत अच्छी भली भांति इससे वाकिफ़ होंगे। तो मेरा ये उदाहरण देने के पीछे जो मेन मुद्दा था वो ये था कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो नाम के ऊपर ही है और उससे जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस जगह का नाम है सरिया। सबसे पहले ये नगर पंचायत बनता है। बहुत सारे नेता अपनी अपनी पीठ थपथपाते हैं इसके पीछे कि हमारा जो शहर है वो नगर पंचायत में आ जाता है। लेकिन इसके बाद क्या क्या हुआ, नाम सरिया था, नाम सरैया हो गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे चेंज हुआ। दुर्भाग्य से नगर पंचायत बनने के बाद भी हमारे पास नगर भवन नहीं है। उसका ऑफिस प्रखंड मुख्यालय में ही एक कमरे में सीमित होकर रह गया है अभी तक। फिलहाल 2 साल से ऊपर हो चुके हैं नगर पंचायत घोषित हुए। आप लोगों को भी लग रहा हो कि आखिर 2 साल हो गए, ये हुआ, उसके बाद इतने दिन के बाद में ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो इतने दिन के बाद मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस दौरान कोविड का बहुत संक्रमण रहा, बहुत तरह की चीज़ें नहीं हो पाई और अब जाके कहीं ना कहीं नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी दुविधा वाली बात जो अभी है ये है कि नाम चेंज हुआ, किसी तरह से लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। अब क्या है कि एक वार्ड में एक ही फैमिली के अलग अलग मेंबर का अलग अलग वार्ड में नाम हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। अगर मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे फादर है, मेरी माँ है, जब हाउस नंबर हमारा एक ही है तो अलग अलग वार्ड में इनका हमारा जो वोटर आईडी है या जो भी हमारा वोट देने का है वो अलग अलग वार्ड में कैसे चला गया, इसके पीछे आखिर इसका जवाबदेही कौन लेगा। और अगर ये ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है। अब ये विधानसभा का तो चुनाव है नहीं कि पूरा का पूरा वोट जो है वो विधानसभा में काउंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि वार्ड चेंज होने से अगर एक भी वोट इधर उधर होता है तो उसका कितना खामियाजा जो है भुगता जाएगा चुनाव के परिणाम में। तो एक ही परिवार के अलग अलग लोगों का अलग अलग वार्ड में नाम होना, इसकी जवाबदेही कौन लेगा। मुझे पता है कि किसी को ये क्वेश्चंस उठाने की भी नहीं पड़ी है, शायद मुझे भी नहीं होनी चाहिए, बट क्योंकि एज ए जनता, एज अ नागरिक इस देश का, मुझे लगता है कि इस तरह के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, किसी का बहुत बड़ा मकसद छुपा हो, तो आखिर इसके पीछे हमारे जितने भी पत्रकारगण हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो इसका चुप्पी साधने के पीछे और ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा जो सबसे बड़ा बात है कि जैसे कि नगर पंचायत सरिया बना है तो इसका जो परिसीमन है, जो इसका दायरा है, वो कोई भी अगर बाहर का आदमी छोड़िए, अंदर का आदमी, बाहर का आदमी, कोई भी इसको देखेगा या जानेगा वो खुद ब खुद हंसेगा। एक निहायती जो बहुत ही अंदर बसा हुआ गांव है, जो कम्प्लीटली गांव दिखता भी है, उसको आपने नगर पंचायत में रखा है। और जो कम्प्लीटली डेवलप्ड हो चुका जगह है उसको आपने नगर पंचायत के से बाहर रखा है। ऐसा क्यों हुआ, ये भी क्यों, किस दायरे में बटा है, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो नगर पंचायत सिर्फ नाम आ जाने के बाद और इसके साथ जो जो चीज़ होनी चाहिए उन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। किस तरह से कैसे पेन पेपर में और ही ये सारा चीज़ डिसाइडेड हो जाता है, ये मेरी समझ के बाहर है। अगर आपको समझ में आए, जितने भी नगर पंचायत के अंदर आने वाले और जो नगर पंचायत के अंदर नहीं आए हैं अभी तक, अगर वो मेरी बात से सहमत है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कमेंट करना चाहिए और इसमें अपना अपना राय तो कम से कम देना चाहिए। और यही है। अगर इस पे और भी बोलूँ तो नगर पंचायत में हमारा बहुत तरह का सुविधा जो है मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। और जो हमें इसका जो नुकसान होता है, जैसे कि नगर पंचायत के लोगों को कृषि से कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है और बिजली का बिल उनका बढ़ गया, हाउस होल्डिंग टैक्स उनका बढ़ गया है और बदले में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो कहाँ मिल रही है, अभी तक किसी को कुछ नहीं मिल पाया। ठीक है, इसका रीजन दिया जा रहा है कि चुनाव नहीं हो रहा है।
चुनाव नहीं हो पाया है जिसकी वजह से। तो चुनाव नहीं हो पाया है तो टैक्स तो पहले से लगना शुरू हो गया ना, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और जो बंद हो गई वो तो पहले से ही हो गया ना। तो इन सब चीज़ों को कौन बताएगा या कौन इसका जवाब देगा? सबसे पहले बात तो इनको क्वेश्चन ही करेगा कौन, यही अभी तक असमंजस में और अभी तक डिसाइडेड नहीं हो पाया था। तो चलो कोई नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको लगता है कि मेरा जो भी मुद्दा है, जो क्वेश्चन है वो सही है, तो कृपया इस पर अपना आंसर जरूर दें। और जिन मुद्दों को कोई नहीं उठा पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एज ए भारत का नागरिक मैं इन मुद्दों को हमेशा उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।